जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत ही प्यारा है और गुरु जी की बहुत प्यारी और ख़ास संगत का सत्संग है। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली नए नए व्लॉग, नए नए वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जैसे ही मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूँ तो आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी जा कर के सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग हो, आपको भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है या कोई भी सत्संग हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस नंबर पे मुझे आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वो सत्संग मैं संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरुपा ने बहुत कृपा बरसाई है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने आंटी के बेटे को ब्लेस किया है, उनकी बीमारी को दूर किया है और आंटी और उनकी फैमिली को संगत जी गुरु जी महाराज ने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बचाया है। संगत जी, इसके अलावा भी गुरुजी ने उनके ऊपर बहुत कृपा की है और गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में जो बातें कही थी आंटी ने, वो कुछ बातें भी हमसे शेयर की है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी का ध्यान करके सुने। संगत जी, निश्चित तौर पे आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके पूरी संगत के साथ शेयर करूँगी और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करूँगी, ताकि जितनी भी संगत मेरे साथ ऐड हैं वो उन सब के पास वो सत्संग पहुँच जाए। गुरुजी साक्षात शिव है, महाशिव है और वही डिवाइन लाइट है। गुरुजी हमारे सच्चिदानंद हैं और इस ब्रह्मांड के रचयिता गुरुजी महाराज हैं। जो सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है उन्हीं में ख़त्म हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी प्यारी संगत के कल्याण के लिए इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने संगत के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया और आज तक भी संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए बहुत बहुत कर रहे हैं, बहुत प्यार लुटा रहे हैं। जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी हमने सुना है और कई लोगों ने देखा भी है कि गुरु जी ने अपने ऊपर कितने कष्ट लिए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की वडियाई मैं जितनी भी करूं उतनी ही कम है, शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे, तब भी गुरु जी की वडियाई पूरी नहीं हो पाएगी। संगत जी, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि गुरु रूप शिवलिंग के समान है और गुरु जी ने कहा भी था कि तुम्हें पता है कि मैं अपने शरीर के एक एक अंग को अलग कर सकता हूँ। तो संगत जी, मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो गुरु जी महाराज नहीं कर सकते। वह सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी चाहे तो असंभव को संभव कर सकते हैं। उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। गुरु जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी महाराज से इस जन्म में मिली और कैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी। संगत जी, मैंने पहली बार अप्रैल 2003 में गुरु जी महाराज के दर्शन एम्पायर स्टेट में किए थे। और संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना मैं कुकी आंटी को करती हूँ जो हमें गुरु जी के पास लेकर गए थे। अगर वो हमें नहीं ले जाते तो हमें नहीं लगता कि शायद हम कभी गुरु जी के पास जा भी पाते। संगत जी, मेरी बेटी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है
और जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो कुकी आंटी की नीज़ है। एक दिन संगत जी कुकी आंटी ने हमसे कहा कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हीलर हैं, आप उनके पास चलो, वो सब कुछ आपका ठीक करेंगे। संगत जी जब हमें पहली बार जाना था गुरुजी के पास, तब तो नहीं जा पाए, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू गुरुजी महाराज के दरबार में गए। और जब वो वहाँ पर गए तो कुकी आंटी ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया। तो गुरुजी ने कहा कि अगले हफ्ते जब आओगे तो साथ लेकर आना। अगले हफ्ते अपने बच्चों के साथ गुरुजी के दरबार गए, हम एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही संगत जी हमने दरबार में कदम रखा और गुरुजी महाराज को देखा, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि ऐसा अट्रैक्शन हमें गुरुजी से हुआ, एक ऐसा लगाव हमें गुरुजी से हुआ कि उसके बाद संगत जी हम गुरुजी से जुड़ते चले गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने भी हमें बहुत बहुत प्यार से वेलकम किया, हमें बिठाया। और कुकी आंटी ने हमें गाइड किया हुआ था कि वहाँ जल प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद भी मिलेगा, जिसे हमें पूरा फिनिश करना है। और हम उनकी गाइडेंस में सब काम करते जा रहे थे। और उसके बाद गुरुजी ने हमें कहा कि अंधेरा आधे रहा करो, आते रहा करो। बस संगत जी हमने गुरुजी महाराज के इन शब्दों को पकड़ लिया, और तब से लेकर संगत जी आज तक हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत अच्छा लगता था। और सब उस समय संगत जी मेरा बेटा और मेरी बहू भी हमारे साथ जाया करती थी। हालांकि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस बहुत छोटे थे, तो वो लोग कभी कभी जाया करते थे। संगत जी जब भी लंगर होता था तो हम कोशिश करते थे कि हम पहले ना बैठे, हम दूसरी या तीसरे स्लॉट में बैठे, क्योंकि संगत जी हमें वहाँ रहना, वहाँ की वाइब्स हमें बहुत अच्छी लगती थी। हमारा मन करता था कि बस हम और रुक जाएं और रुक जाएं। संगत जी जैसा हम जानते हैं कि गुरुजी जान ही जान है, उन्हें सब कुछ पता था। गुरुजी महाराज को मेरे बेटे की बीमारी का भी पता था। और जैसा जैसा गुरुजी महाराज हमें गाइड करते गए संगत जी, हम वैसा वैसा करते चले गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने उपाय के तौर पर हमें गोल्ड का पेंडेंट बना करके पहनने के लिए भी दिया, जिसे गुरुजी महाराज ने खुद ब्लेस करके हमें दिया। उसके अलावा और भी कई सारे उपाय भी बताए, और खुद गुरुजी महाराज अपने हाथों से शिव पुराण हमें ब्लेस करके दी। गुरुजी ने कहा कि इसे रोज पढ़ा करो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के लिए लोटा भी ब्लेस करके दिया। और इस प्रकार से संगत जी हम लोग हर हफ्ते गुरुजी के पास जाया करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। संगत जी गुरुजी भी हमसे बहुत प्यार करते थे। और जब भी हम आज्ञा लेने के लिए जाते तो गुरुजी महाराज हमें कई बार अक्सर वहीं बिठा लिया करते थे, कहते थे कि चाय प्रसाद पीकर जाना। और संगत जी एक दिन मैं तो हमें कई कई बार चाय प्रसाद पीने मिलती थी। संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से हलवा प्रसाद दिया करते थे, और भी दूसरे प्रसाद भी दिया करते थे, लेकिन संगत जी भर भर के देते थे। और संगत जी उस प्रसाद को हमें वहीं फिनिश करना होता था, और संगत जी उस प्रसाद को हमें बाहर जाकर खाना होता था। पर पता नहीं संगत जी हम इतना सारा प्रसाद उस समय कैसे खा लिया करते थे। उसे खाने के बाद हमें कभी अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई ही नहीं, हमने ज़्यादा खा लिया या ओवर ईटिंग हो गई, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। संगत जी वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही यादगार दिन है, उस समय को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी हम लाइफ को जिया करते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी भी फुल ऑफ लाइफ थे। गुरुजी महाराज ने हमें जीवन को जीना सिखाया, इंजॉय करना सिखाया। गुरुजी की उस ब्लेसिंग्स का, गुरुजी की उस कृपा का मैं बखान तो नहीं कर सकती संगत जी, लेकिन बस मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इस लायक समझा और अपने श्री चरणों में बिठाया। संगत जी हम लोग गुरुजी के पास लेट नाइट रुका करते थे, तब गुरुजी अचानक से आधी रात को बोल दिया करते थे कि चलो सब बड़े मंदिर। और संगत जी हम सब गुरुजी के साथ बड़े मंदिर पहुंच जाते थे। संगत जी हमें वहाँ भी चाय प्रसाद मिलता था, कई बार तो लंगर प्रसाद भी मिलता था। गुरुजी हमारे साथ वहीं कारपेट पर नीचे बैठ जाया करते थे और हमसे बातें किया करते थे। और संगत जी मुझे तो इतनी अक्ल भी नहीं थी, जब गुरुजी कारपेट पर लेटते थे और मैं उनके सामने बैठा करती थी, तो गुरुजी मेरे सामने अपना हाथ आगे कर दिया करते थे
और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है। तो कुकी आंटी मुझे बोला करती थी, आप उनके हाथों की सेवा करो। और फिर संगत जी मैं फटाफट आगे गई, गुरुजी के हाथों की सेवा करी। और संगत जी आज मैं सोचती हूँ कि वह कितना अच्छा समय था कि हम गुरुजी महाराज के पास बैठते थे, बातें करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। कभी कभी तो कुकी आंटी का मेरे पास फ़ोन आया जाया करता था कि हम लोग कुछ संगत यहाँ पर गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में है, आप लंगर बना करके लेकर आओ, हम सब यहीं करेंगे। और संगत जी हम लोग फटाफट लंगर बनाते और बड़े मंदिर पहुंच जाते। और वहां जाना संगत जी, गुरुजी के पास बैठना इतना अच्छा लगता। और ऐसे फिर जर्नी आगे बढ़ती चली गई। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग लेट नाइट गुरुजी महाराज के पास रुके हुए थे और दो चार संगत और भी बैठी हुई थी। तभी गुरुजी ने मेरे बेटे को अपने पास बुलाया और अपने सामने बिठाया और मुझे भी अपने पास बुला लिया। और गुरुजी ने उसका हाथ उसकी कलाई से पकड़ा और जिस प्रकार से हम नब्ज़ देखते हैं वैसे गुरुजी उसकी नब्ज़ देखने लगे दबा करके। और 5 मिनट तक संगत जी वो ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठे रहे और पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सारी संगत गुरुजी को देख रही थी। और संगत जी मैं भी तभी गुरुजी महाराज के पास बैठी हुई, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। संगत जी आज भी वो नज़ारा नहीं भूल सकती मैं। और फिर संगत जी मैं 5 मिनट के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी तो मैंने तेरे बेटे को ठीक कर दिया है, आगे तू जान। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि हफ्ते में 2 बार आया करो और गौरव को 2 बार लंगर कराया करो। संगत जी हम लोग हफ्ते में 2 बार गुरुजी के मंदिर जाया करते थे, लेकिन मेरे बेटे गौरव के लिए पॉसिबल नहीं था कि हर हफ्ते वो 2 बार जा सके। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यार से उसके लिए लंगर भिजवाया करते थे और कहते थे कि जाओ उसे लंगर खिला देना। संगत जी हम जब भी हमारे बेटे गौरव की एमआरआई वगैरह करवाते थे, डॉक्टर यही कहता था कि जो बीमारी है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को दी हुई थी। उन्हीं की वजह से हमारे पास हिम्मत थी। संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी पॉजिटिविटी दे दी थी कि हमें कुछ महसूस ही नहीं होता था कि हमारे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है। और संगत जी बस जर्नी आगे ही ऐसे बढ़ती रही और 2007 का समय आया जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और हम सबके लिए और सारी संगत के लिए बहुत बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। संगत जी हम बहुत बहुत टूट चुके थे, बहुत दुखी थे अंदर से। उसके बाद संगत जी हम लोग रोज़ ही बड़े मंदिर जाते रहे, हम डोंगरी भी गए कई बार। उस वक्त संगत जी हम गुरुजी के जाने के बाद सबकी हालत ऐसी थी, सबको यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें एहसास करवाया कि वह कहीं नहीं गए हैं, वह आज भी हमारे साथ है। संगत जी गुरुजी महाराज हमें हर हालत से, हर परेशानी से बाहर निकालने की हिम्मत देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमने बहुत बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। गुरुजी महाराज बस हमें बोल दिया करते थे कि चंडीगढ़ जाना है, इतनी इतनी बजे एम्पायर स्टेट आ जाना। संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच जाया करते थे। और गुरुजी के साथ संगत जी हमने चंडीगढ़ में एक शादी भी अटेंड की है। और संगत जी जब बड़ी डेंटल कॉलेज का इनोवेशन था तब भी हम गुरुजी महाराज के साथ गए थे और हमें गुरुजी ने यह भी बताया था कि उसकी गाड़ी में दिल्ली से कौन कौन चलेगा। और जब भी हम गुरुजी के साथ जाते थे संगत जी, गुरुजी हम सबका इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे संगत जी कि हमें पता ही नहीं, मतलब जब भी रास्ते में कभी रुकते तो जो सारी गाड़ियों का रुकना, खुद बाहर खड़े होकर के मेक श्योर करते थे कि सबको कुछ खाने पीने को मिला है या नहीं मिला। संगत जी इतना प्यार कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी के। इतनी केयर संगत जी हर पल हमारा ध्यान रखते थे गुरुजी। मतलब हमें समझ ही नहीं आता था कि हम गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते थे। हम भूल जाते थे अ, कि हम अकेले आए हैं। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं।
हम सोच भी नहीं सकते। और तो और संगत जी, हमें जब भी मौका मिलता है हम उनके दरबार में चले जाते हैं, एम्पायर स्टेट पहुंच जाते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं चली जाती हूँ, या फिर उनका मैं मंत्र जाप ही कर लेती हूँ। उनका मंत्र जाप करके इतना रिलैक्स फील होता है संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। एक बार की बात है संगत जी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था और उस समय पे मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी एम्पायर स्टेट। तो इसलिए मैंने घर पे ही गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, गुरुजी से प्रे करनी शुरू कर दी कि गुरुजी ठीक कर दो। और कुछ समय के पश्चात ही संगत जी मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं, उन्हें सब पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम किस वजह से परेशान हैं। इसलिए संगत जी जितना हो सके उनका ध्यान करो, मंत्र जाप करो, और तो और उनका मंत्र जाप करते रहा करो जब भी आपको समय मिले, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ कल नए सत्संग को लेकर के। और मेरे साथ मुझे गुरुजी की एक प्यारी संगत ने सत्संग शेयर किया है, तो कल मैं आपके साथ उस सत्संग को शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करके मैं पूरी संगत के साथ उस सत्संग को शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।